राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 2। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु और सूर्य देव जी की पूजा और बाबा महादेव जी की पूजन अर्चन की जाती है। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 2। चातुर्य मास के व्रत की विधि और उसका उद्यापन। नारद जी ने पूछा कि हे महेश्वर, पृथ्वी पर चातुर्य मास व्रत जो प्रसिद्ध नियम है उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ। आप उनका वर्णन कीजिए कृपा करके। तब महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे देवेश्वर सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक चातुर्य मास के व्रत के नियम को ग्रहण करें। श्री हरि जी के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास अर्थात कार्तिक आने तक की पूर्णिमा पर भूमि पर शयन करे। इसी बीच में ना तो जैसे कहा जाता है कि चातुर्य मास देवशयनी एकादशी से लगकर देव उठनी एकादशी तक रहेगी। देव उठनी एकादशी कार्तिक में आएगी और कार्तिक की पूर्णिमा तक चातुर्य मास का जो नियम होता है 4 महीने का, भूमि पर शयन करें। इसी बीच में ना तो घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है। 4 महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और ना यज्ञ आदि कार्य संपन्न होते हैं। विवाह, यज्ञोपवीत, अन्याय, मांगलिक कार्य, राजाओं की यात्रा, अनेक प्रकार की दूसरी क्रियाएं भी नहीं होती हैं, जैसे कि गृह प्रवेश, कोई मांगलिक कार्य, विवाह, कोई काम नहीं किया जाता जो शुभ मंगल कार्य हो, क्योंकि श्री हरि नारायण जी योग निद्रा में होते हैं। तो मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल को पाता है वही चातुर्य मास के व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य मिथुन राशि पर हो तब भगवान मधुसूदन श्री हरि विष्णु जी का शयन कराएं और उनके तुला राशि के होने पर पुनः श्री हरि जी को शयन से उठाएं। यदि मलमास आ जाए, पुरुषोत्तम का महीना आ जाए तो विधि का अनुष्ठान करें और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें जो कि शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले हों, जिसमें पीताम्बर पहना हो, जो सौम्य आकार वाली हो, उसे शुद्ध और सुंदर पलंग पर, आसन पर जिसके ऊपर सफ़ेद चादर बिछी हो और तकिया रखी हो स्थापित कर दीजिए। फिर दूध, दही, घी और मधु, लावा आदि घिसने पर भी उनको पंचामृत से स्नान कराएं। उत्तम चंदन का उनका लेपन करें। उसके पश्चात धूप दिखाकर मनोहर पुष्पों से श्रृंगार करें। इस प्रकार उनकी पूजा करनी चाहिए और श्री हरि नारायण जी के चातुर्य मास का मंत्रों का जागरण करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर ये सारा जगत सो जाता है और आपके जागृत होने पर संपूर्ण चराचर जगत जाग उठता है। तो नारद जी इस प्रकार भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित कर लें और उसी के आगे स्वयं वाणी से कहकर चातुर्य मास व्रत का नियम ग्रहण करें। स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या हो, जो भी भगवान का भक्त हो, उसे हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी तक 4 महीने के लिए नियम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और कहा जाता है कि जितात्मा पुरुष निर्मल प्रभात काल में दंत धावन करके, उपवास करके, नित्य कर्म का अनुष्ठान करके, उसके पश्चात भगवान विष्णु जी के समक्ष बैठ करके नियमों का ग्रहण करता हुआ, पालन करता हुआ और हरि नाम का उच्चारण करने वाला अनेक प्रकार के होते हैं। श्री हरि नारायण जी के भक्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। जो विद्यमान चातुर्य मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से तेल को त्याग देने से दीर्घ आयु, संतान और सुगंधित तेल के त्याग से अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। योगाभ्यासी मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तांबुल त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है। उसका कष्ट सुरीला होता है। कहा जाता है कि जो उसका कंठ होता है तो सुरीला हो जाता है। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति होती है, शरीर चिकना होता है। हे विप्रवर, विप्रवर का त्याग करने वालों को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो भी चौमासे भर चातुर्य मास तक पलाश के पत्ते में भोजन करता है वह रूपवान और
भोग सामग्री से संपन्न हो जाता है। दूध दही छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक तो मिलता है, और जो मौन व्रत का धारण करता है उसकी आज्ञा भंग नहीं फल का होता है। कहा जाता है कि जो स्थालिपिका यानी कि बटलोई में भोजन बनाकर खाए तो वह त्याग करता है और वह इंद्र का सिंहासन को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से जो भी त्याग से धर्म की सिद्धि होती है, इसके साथ नमो नारायण का उच्चारण करने से, मंत्रों का जाप करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। चातुर्य मास का व्रत करने वाला पुरुष पोखरे में स्नान करे, गंगा जी में स्नान करे, नर्मदा जी में, सरयू जी में, जो भी आपके घर के आसपास हो वहाँ स्नान करे। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है और शयन करता है, पृथ्वी का स्वामी होता है। जो विष्णु जी के चरण चंदन का लेपन करता है, गौदान का फल मिलता है। और कहते हैं कि श्री चरणों को स्पर्श करने से मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाले पुरुष कहा जाता है कि अग्निहोत्रम यज्ञ का फल का भागी हो जाता है। और जो विष्णु जी की 108 बार परिक्रमा करता है, उनकी प्रदक्षिणा करता है, वह दिव्य विमान पर बैठकर यात्रा करता है। पंचगव्य खाने वाले मनुष्य को चंद्रायन का फल मिलता है। जो भी प्रतिदिन भगवान विष्णु जी के आगे शास्त्र और पुराणों का वंदन करता है, महात्म्य करता है, वाचता है, तो उन लोगों का ज्ञान देता है, तो व्यास का रूप से विद्यमान विष्णु धाम जी को ही प्राप्त होता है। तुलसी दल से भगवान जी की पूजा करता है, मानव वैकुंठ धाम को जाता है। जो गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल होता है, जो पत्तों में भोजन करने का फल होता है, उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पत्थर की शिला पर भोजन करता है, उसे प्रयाग और तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। चौमासे भर कांसे के बर्तनों का त्याग करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करें। अन्य किसी प्रकार के पात्र ना मिलने पर मिट्टी का भी पात्र उत्तम होता है। कहा जाता है कि स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बना ले और उनसे भोजन पत्र का काम ले, भोजन करे उसमें। जो पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है और वह वन में रहकर केवल पत्तों में भोजन करता है, उन दोनों को समान फल मिलता है। पलाश के पत्तों में किया हुआ भोजन चंद्रायन के समान माना जाता है। पलाश के पत्ते में एक बार का भोजन त्रिरात्र के समान पुण्य फल देने वाला होता है, जो कि बड़े बड़े पातकों को नाश कर देता है, रोगों को नाश कर देता है। एकादशी का व्रत जो पुण्य है, वही पलाश के पत्ते में भोजन करने का भी बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, पलाश के पत्ते में अगर भोजन किया जाए तो उससे हमें पुण्य फल अर्जित होते हैं। उससे मनुष्य सब प्रकार के दान और समस्त तीर्थों का फल पा लेते हैं। कमल के पत्तों में भोजन करने से कभी नरक नहीं देखना पड़ता है। ब्राह्मण उसमें भोजन करने से वैकुंठ धाम को ही जाते हैं। ब्राह्मण जी का कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का महान वृक्ष पलाश पाप का नाश करने वाला, संपूर्ण कामनाओं का दाता है। पलाश का पेड़ बहुत सी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका बिचला पत्ता शूद्र जाति के लिए निषिद्ध है। यदि शूद्र पलाश के बिचले पत्र में भोजन करता है तो उसे 14 इंद्रियों की आयु प्रत्येक नरक में रहना ही पड़ता है। वह बिचले पात्र को त्याग कर दे और शेष पत्ते में भोजन किया करे। जो कि ब्राह्मण शूद्र हो, पिछले पत्र में भोजन करता है, वह ब्राह्मणों को कपिला गौ का दान करने से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा नहीं होता। यदि शूद्र अपने घर में कपिला गौ का दोहन करे तो वह 10,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है और कीड़े की योनि से छूटने पर पशु की योनि में जन्म लेता है। तो जो शूद्र कपिला गाय का जाति के बैलों को गाड़ी जोत करता है, तो वह उस बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं ना, तो उतने ही वर्षों तक कुंभी पाप के नरक में पकाया जाता है। यदि शूद्र पानी लाने के लिए किसी ब्राह्मण को घर में भेजे
तो जल के मदिरा का तुल्य होता है और उसे पीने वाला नरक में जाता है। जो शूद्र बुलाने पर ब्राह्मणों के घर पर भोजन करता है, उसके लिए वह अन्न अमृत के समान होता है और उसे खाकर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भी शूद्र लोभवश दूसरे के विशेष ब्राह्मणों को सोना या चांदी ले लेते हैं, तो वह नरक में जाते हैं। शूद्र जाति को चाहिए कि वे सदा ब्राह्मणों को दान दें, उनमें से विशेष रूप से भक्ति भाव करें और चातुर्मास तक भगवान विष्णु, आषाढ़ मास में भगवान विष्णु जी की आराधना करें। वैसे ही ब्राह्मण भी हैं जो कि नारद जी। ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर भादो मास आने पर उनकी महापूजा होती है। चौमासे में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य विमान प्राप्त करता है। 10,000 वर्षों तक उसे रोग नहीं सताते। वह मनुष्य बहुत से पुत्र और धन्य से युक्त हो जाते हैं। और चातुर्मास चौमासे भर भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य विमान को प्राप्त करता है। 10,000 वर्षों तक उसे रोग नहीं सताते। वह मनुष्य बहुत से पुत्र और धन से युक्त हो जाता है। उसे कभी कोढ़ी की बीमारी नहीं होती। बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न भोजन करने वाले बावली और कुएं बनवाने वाले को फल मिलता है। जो फल मिलता है वही प्राणियों की हिंसा और मुख उड़ाने वाले, जिसे कहते हैं मुंह मोड़ने वाले, द्रोह का त्याग कर देते हैं, तो वह भी पूर्वोत्तक पुण्य का भागी होते हैं। वेदों में बताया जाता है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, दान, दया, दम और उत्तम धर्म है। ये बात मैंने सर्वत्र ही सुनी है। अब बड़े लोगों को भी माननी चाहिए और पूरा प्रयत्न करके धर्म का पालन करना चाहिए। ये चातुर्मास व्रत के मनुष्य के द्वारा सदा पालन करने के योग्य और ब्राह्मण अधिक कहने की क्या ही आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर जो लोग भगवान विष्णु जी के भक्त हैं वह धन्य हैं, उनका कुल अत्यंत धन्य है और उनकी जाति भी परम धन्य मानी जाती है। जो भी इस पृथ्वी पर लोग विचरण करते हैं, रहते हैं, जो हरि नारायण का पूजन, भजन, कीर्तन, नाम, जप और उनको फल फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत से स्नान करा के उनको समर्पित करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इस परम धन्य माना जाता है। जो भगवान श्री हरि नारायण जगन्नाथ जी के शयन करने पर मधु भक्षण करता है, उसे महान पाप लगता है। अब उसके त्यागने का जो पुण्य है उसको भी श्रवण कर लो। कहते हैं कि अनेक प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं सबके अनुष्ठान फल से प्राप्त होते हैं। तो चौमासे में अनार, नींबू, नारियल का भी त्याग कर देता है और ऐसा करने वाले पुरुष विमान पर विचरने वाला देवता होकर अंत में भगवान विष्णु जी के बैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य धान जी और गेहूं का त्याग कर देता है वह विधि पूर्वक दक्षिणा सहित अश्वमेध यदि आदि फलों को अनुष्ठान का फल पा लेता है। साथ ही वे धन धान्य से संपन्न, उनके पुत्रों से युक्त, तुलसी दल, तिल और कुशा से तर्पण करने वाला कोटि गुना फल प्राप्त करता है। चातुर्मास में उसका फल बहुत अधिक होता है। जो भगवान विष्णु जी के सामने वेद के एक या आधे पद का भी अथवा या आधे से आधे पद का भी गान कर दे तो वे निश्चय ही भगवान जी के भक्त हैं। जो भगवान के समक्ष बैठकर भगवान की लीलाओं का किसी से भी बखान करें, श्रवण करें, वाचन करें और इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। जो चौमासे में दूध, दही, पत्र, गुड़ और साग छोड़ देता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन आंवला मिले हुए जल में स्नान करता है उसे नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि आषाढ़ मास में जो भी व्यक्ति श्री हरि नारायण का पूजन करता है, मनीषी पुरुष आंवले के फल को पापहारी बताते हैं और ब्रह्मा जी ने तो तीनों लोकों को तारने के लिए पूर्व काल में आंवले की सृष्टि ही करी थी। जो मनुष्य चौमासे भर अपने हाथ से भोजन बनाकर खाता है वह 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है और जो मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। और कहा जाता है कि मौन होकर भोजन करने वाले निसंदेह स्वर्ग लोक को ही जाते हैं। जो बात करते हुए भोजन करते हैं उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है और वे केवल पाप का भोजन करते हैं। मौन धारण अवश्य करना चाहिए। तब कहते हैं कि
भोजन चुपचाप रहकर करना चाहिए, उसे उपवास करना चाहिए और उपवास के सम्मान माना जाता है। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायु को 5 आहुति देकर मौन भोजन करता है, उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण पितृकर्म श्राद्ध में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता है। अपवित्र अंग पर पड़ा हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है। मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन करते समय कमर अथवा पीठ पर जो वस्त्र होता है वह उस वस्त्र को अवश्य ही बदल लें। श्राद्ध में तो ऐसे वस्त्र को त्याग देना ही उचित होता है। विद्यमान पुरुष को सदा चक्रधारी भगवान विष्णु जी की पूजन करनी चाहिए और कहा जाता है कि जो भी श्री आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि नारायण जी का पवित्र गंगा जी में स्नान करता है, जितेंद्रिय पुरुष होता है और अवश्य ही वो कर्तव्य हो जाता है, श्री हरि नारायण जी के वैकुंठ धाम को ही जाता है। भगवान ऋषिकेश जी शयन करने पर तृणाक्ष और पत्तियों का साग, कुंभिका यानी जैसे लौकी और तथा सिले हुए कपड़े यल पूर्वक त्याग देने चाहिए। जो चौमासे में भगवान जी के शयन करने पर वस्तुओं का त्याग देते हैं, ये सब विकल्प सभी नरकों में नहीं पड़ते हैं। कहा जाता है कि जिसने असत्य भाषण, क्रोध, सहद और पर्व के अवसर पर मिथुन का त्याग कर दिया, वह अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल का भागी होता है। किसी पदार्थ को उपभोग में लाने से पहले उसमें कुछ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण को दिया जाता है वह धन अक्षय हो जाता है और जो अक्षय होता है वह तुम्हारे खाते में जाता है। मनुष्य दान में दिए जाने वाले धन कोटि कोटि गुना फल पाता है। जो पुरुष सदा ब्राह्मणों की बताई हुई उत्तम विधि शास्त्रों का नियम का पालन करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। पूर्ण प्रयत्न करके यथाशक्ति के साथ नियम और दान के द्वारा देवादिदेव जगन्नाथ श्री हरि नारायण जी को संतुष्ट करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। तब कहा जाता है कि हे श्री हरि नारायण, आप मेरे इसी सब कार्य से संतुष्ट होइए। मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, आपके मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ, मैं आपकी शरणागत में हूँ, आप मुझ पर कृपा बनाए रखें। तो श्री हरि नारायण कृपा जी की प्राप्त होती है। हरि नारायण की भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। उनके भक्तों को उनको वो कष्ट में नहीं देख सकते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। श्री हरि नारायण का पूजन करना, सूर्यदेव को अर्घ देना और बाबा महादेव पिताजी के स्कंद पुराण का श्रवण करना, कथा को वाचना और विष्णु हरि नारायण जी की लीलाओं को वाचना। आषाढ़ मास महात्म्यम कथा अध्याय 2 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी श्री हरि नारायण के साथ में दान पुण्य का कार्य कर रहे हैं पूजन के साथ साथ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।